बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको जमा और ज़रब के उसूल पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक आपका 7th 8th में हो चुका है अच्छे से, लेकिन आप में से कुछ को अभी भी इसमें डिफ़िकल्टी है, इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये कैसे होते हैं। समझ लीजिए। देखिए, पहले और दूसरा उसूल देखिए। आप हमेशा से ये दो उसूल सबसे पहले पढ़ते आए हुए हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़े थे कि अगर एक अदद जमा में, समझ लो जमा 2 लिखा हुआ है यहाँ पे और जमा 3 है, तो जवाब आता जमा 5। कैसे आता? ये दोनों की अलामत एक जैसी है, इसका मतलब इन दोनों की जमा होगी और अलामत से जमा वाले हैं तो यहाँ पर भी जमा ही रहेगा। वैसे ही अगर दो अदद वज़ा में दिए हुए हैं तो ये अलामत सामने जवाब की वही आती है, लेकिन इन दोनों की जमा होती। तो आमतौर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर दो अदद की अलामत सेम हो, जैसे ए और बी हमने यहाँ दो अदद लिए, तो अगर एक अदद की अलामत सेम हो तो दोनों की हमेशा जमा ही होती। देख सकते हैं आप यहाँ पर, दोनों की हमेशा जमा ही होती। बस फ़र्क इतना रहता है कि ये मुस्बित अदद है, मतलब जवाब मुस्बित आएगा, और ये मनफी अदद है, इसलिए जवाब के सामने मनफी अलामत लगानी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, हम आपको बता दें कि अगर आपको वज़ा 2 और वज़ा 3 का जवाब पूछा जाए, देखिए वज़ा 2 और वज़ा 3 का, तो हमने बोले अलामत एक जैसी है, इसलिए जवाब में इन दोनों की जमा होंगी और जो अलामत इनकी है वही अलामत यहाँ आएंगी। ये इसकी मिसाल है। दूसरी मिसाल, वज़ा 5 वज़ा 8, अलामत एक जैसी है, मतलब ये दोनों की जमा कर दिए 13, और जो इनके सामने है वही इसके सामने आएगा। देखो, वज़ा 1 वज़ा 2, इन दोनों की अलामत सेम है, मतलब दोनों की जमा हो गई और जो अलामत इनकी है वही अलामत में जवाब आएगा। तो बेटा ये इस तरह की इसकी कुछ मिसालें हैं। जब ऐसा लिखा रहता तो असल में इन दोनों की पर हम ये उसूल इस्तेमाल करते रहते, जमा का उसूल इस्तेमाल करते रहते। आप समझ लीजिए, आपको ये वाले, ये पहले एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से, अब ये 2 के हिसाब से अगर हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल्स, तो आप देखिए 1 लिखा रहा और जमा 2 लिखा हुआ रहा, तो आपको मालूम है कि ये भी यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये मुस्बित अदद है, जमा वाला अदद है। तो जमा 1 और जमा 2 मतलब जमा 3। यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, यहाँ पर भी जमा है, लेकिन जमा लिखने की ज़रूरत नहीं रहती। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जमा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? इन दोनों की जमा हो जाएंगी 8, क्योंकि ये भी मुस्बित है, ये भी मुस्बित है, इसलिए ये भी मुस्बित आएगा। वैसे ही यहाँ पे लिखे 4 और यहाँ पे लिखे हमने जमा 2, तो आप देख सकते अलामत एक जैसी है, ये भी मुस्बित है, ये भी मुस्बित है, मतलब ये इसका जवाब आ जाएगा 6, और जो अलामत इन दोनों की है वही अलामत यहाँ आएंगी। देखिए वही अलामत यहाँ पर आएंगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये दो इस टाइप के सवाल आए तो किस तरीके से हल करते हैं। इसमें तीसरा टाइप ये है कि अगर एक जमा में आ जाए और एक वज़ा में आ जाए तो फिर कैसा हल करते हैं। तो याद रखिए, अगर अलामत अलग अलग थी तो जवाब में हमेशा वज़ा होंगी, हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर वज़ा होगा। सपोज़ अगर ए बड़ा नंबर है तो हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर वज़ा होगा, और जो बड़ा नंबर रहेगा उसकी अलामत ही को हमको सामने लिखना पड़ेगा। फिर से सुनिए, तीसरा आपको ये उसूल दिया हुआ है कि अगर दो अदद है जिनकी अलामत अलग अलग है, उनकी आपको जमा करने के लिए, मतलब एक के बाजू एक लिख कर आ गया हो, तो आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर वज़ा करना पड़ेगा, और जवाब की अलामत हमेशा वही रहेंगी जो बड़े नंबर की रहेंगी, बड़ा अदद जो रहेगा उसकी चलेंगी। आप समझ लीजिए, आपको इसकी एग्जाम्पल देखने हैं, तो आपकी एग्जाम्पल, हम आपको इसकी एग्जाम्पल लिख के बताते हैं। सपोज़ यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं हम। पहला देखिए, समझ लीजिए वज़ा 1 जमा 2 लिखा हुआ है, तो अब इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो पहली बात, इन दोनों की अलामत अलग अलग है, इसका मतलब बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा होगा, 2 में से 1 जाएंगे, कितना बचेगा? 1। हाँ, तो बड़ा अदद ये है, तो इसकी अलामत जो रहेंगी वही जवाब की अलामत रहेंगी। ऐसा वज़ा 5 जमा 3, ये बाजू बाजू लिखे हैं, मतलब इन पर जमा का उसूल अप्लाई होगा। अब देख सकते हैं दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, मतलब वज़ा होने वाली है, दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, मतलब वज़ा होने वाली है। तो बड़े अदद में से छोटा अदद माइनस होने वाला है, तो बड़े अदद में से छोटा अदद माइनस हो तो कितना बचा? 2। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जमा लिखेंगे क्या वज़ा, तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, जो अलामत इसकी रहेंगी वही अलामत जवाब की रहने वाली है, जो बड़ा अदद रहेगा उसी की अलामत गालिब रहेंगी। देखिए वज़ा 3 जमा 8, सपोज़ ये लिखा हुआ है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो पहला ख्याल ये होना कि दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की अलामत अलग अलग है, मतलब वज़ा होने वाली है। वज़ा कैसे होंगी? तो बड़े अदद में से छोटा अदद वज़ा हो जाएगा, ये कितना बचेगा? 5। लेकिन जवाब की अलामत वही रहेंगी जो बड़े अदद की रहेंगी, तो बड़े अदद की अलामत जमा है, इसलिए यहाँ पर जमा आएगा। वज़ा 2 जमा 3, अब बार बार करते रहते मैट्रिक्स में। हम अगला चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वेक्टर, उसके अंदर बार बार आपको इस तरीके से करना पड़ता। लेकिन अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं आती तो आपको फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री के, न्यूमेरिकल्स में, सब में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझ लीजिए। तो देखिए दोनों की अलामत अलग अलग है, इसके अंदर बड़े अदद में छोटा अदद जाएगा तो कितना बचेगा? 1।
बड़े अदद की अलामत मुस्बित है, इसलिए ये भी कैसा आएगा, मुस्बित आएगा। वज़ा 9 जमा 5, फिर से दोनों की अलामत अलग अलग है, इसका मतलब वज़ा होंगी। बड़े अदद में से छोटा वज़ा होकर कितना बचा, 4, लेकिन अलामत सामने उसी की आएंगी जो बड़ा है, मतलब बड़ा अदद 9 है, इसलिए अलामत क्या आएंगी, वज़ा। तो बहुत बेहतर है कि आप लोग ये जो आपको हमने 3 उसूल लिख के बताए यहाँ पर और जो मिसालें बताए, आप इनको अच्छे से लिखिए। एक बार फिर से ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से हमने हल किए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए और ख़ुद से बहुत सारी मिसालें ऐसे लिखकर हल कीजिए। आप कभी भी कैलकुलेटर में या कोई भी इसके अंदर आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि आपका जवाब सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए जमा के उसूल। दूसरा है बेटा, दूसरा जो हम लिखते हैं वो है ज़रब के उसूल। ज़रब या तकसीम के उसूल आप बोल सकते हो उसको। ज़रब या तकसीम के उसूल, इसमें ये उसूल बहुत ही सादे हैं। ये सिंपल ये कहते हैं कि अगर दो अदद की ज़रब हो रही ए और बी की, दोनों की अलामत जमा में है, समझ लीजिए हम यही बता देते हैं, सॉरी दोनों की अलामत सेम है, इसमें जमा जमा है, इसमें वज़ा वज़ा है, तो इसमें दोनों का कहना है कि इसका जवाब हमेशा मुस्बित आता, चाहे वो ये हो चाहे ये हो, ये दोनों का जवाब मुस्बित आता। तो उसूल क्या बन गया, उसूल क्या बन गया, पहला अलामत एक जैसी तो जवाब जमा, अलामत एक जैसी तो जवाब जमा में। ज़रब तो होंगी, ये दो अदद की ज़रूर ज़रब होंगी, जो जवाब आएंगे वो यहाँ लिखेंगे, लेकिन वो हमेशा मुस्बित रहेगा, चाहे इसमें हो चाहे उसमें। तो देखिए अलामत एक जैसी तो जवाब जमा में आ गया। फिर आप समझ गए होंगे दूसरा कैसा, दूसरा मिसाल ये है इसकी, ये पहला था इसका उसूल। दूसरा उसूल, अगर अलामत मुख्तलिफ है, अगर अलामत मुख्तलिफ है, इसके अंदर आप एक बात याद रखिए, सिर्फ अलामत मुख्तलिफ है, ये ज़रब हो रही इनकी, तो इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, ज़रब और तक़सीम के उसूल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस क्या होता कि जो जवाब आता वो वज़ा में आता। जवाब ज़रब तो होंगी, ज़रब होकर यहाँ पे जवाब आएगा, लेकिन एक जमा एक वज़ा है तो जवाब वज़ा में आता। तो इसका मतलब आपको सिर्फ ये एक याद रखने की ज़रूरत है कि अगर अलामत एक जैसी रही तो जवाब जमा, और अगर अलामत एक जैसी नहीं रही तो इसका दूसरा मतलब निकलता कि इसका जवाब जमा में आएगा क्या, नहीं, फिर वो काय में आने वाला है, वज़ा में आने वाला है, और इसमें छोटे बड़े की कोई क़ैद नहीं है। अब देखिए इसी कुछ एग्जांपल हम आपको हल करके बताते कि ये कैसे होता। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, आपको लिखा हुआ है पहले एग्जांपल 2 ज़रब वज़ा 5 है, दूसरा है वज़ा 3 ज़रब वज़ा 2, तीसरा है 4 वज़ा 4 ज़रब 3, ठीक है, चौथा है 5 ज़रब वज़ा 3, छठा है वज़ा 4 ज़रब 4, सातवां है 2 ज़रब 3। देखिए हम आपको हल करके बताते, यहाँ पर 5 दूनी 10 होगा, चाहे अलामत कुछ भी हो, ज़रब तो होने ही वाली है। सबसे पहले हम ज़रब करेंगे, उसके बाद में अलामत देखेंगे, अलग अलग है मतलब वज़ा, ठीक है। 3 दूनी 6, ये सबसे पहले लिखेंगे, एक जैसी है मतलब जमा। 4 तिया 12, अलग अलग है मतलब वज़ा। 3 पंजे 15, अलग अलग है मतलब वज़ा। 4 चौक 16, अलग अलग है मतलब वज़ा। 3 दूनी 6, एक जैसे है मतलब जमा। तो इस तरीके से हमने आपको, और जैसे हमने ज़रब के बताया वैसे ही तक़सीम के भी उसूल है बेटा, सेम। अलामत दो अदद की तक़सीम हो रही है, अगर अलामत सेम है तो जवाब जमा में आता, और अगर दोनों में से एक भी जिसको तक़सीम कर रही है या जो तक़सीम हो रहा है उनमें से अगर एक भी वज़ा है तो जवाब काय में आएगा, वज़ा में। तो आप ज़रब की तक़सीम याद कर ली तो अपने आप तक़सीम के आपको याद हो जाते। तो ये जो हमने आपको यहाँ से आज बताए पूरे पेज पर, जमा के उसूल और उसके बाद में पूरे ये ज़रब तक़सीम के उसूल। तो एक दिन आप जमा के उसूल याद करिए और उसके 1-2 दिन के बाद में आप ज़रब और तक़सीम के उसूल याद करिए। ये आपको याद करना बेहद बेहद ज़रूरी है, और हमको यकीन है कि हमने जैसा बताया आप करेंगे तो वैसा आपको ज़रूर आ जाएगा। तो अच्छे से इसको हल करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और फिर उसको हल करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद में हम आपको मैट्रिसेस के या आप जो भी फिज़िक्स के केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कर देखिए, आपको ज़रूर जवाब सही आएगा।